सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिसका सिंबल KSP है, इसका मतलब क्या होता है पहले ये यहाँ पे समझिए। सॉल्ट जो है ये आपका स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है। सॉल्ट क्या है? स्पेरिंगली सॉल्युबल। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब है जो पानी में कम सॉल्युबल हो। और ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे AgCl, बेरियम सल्फेट, सिल्वर क्रोमेट और एल्युमिनियम क्लोराइड दिए हैं, ऐसे और भी हो सकते हैं। बट सबसे ज्यादा जो यूज होंगे वो यही वाले आपके होने वाले हैं। कैल्शियम फॉस्फेट भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं। तो सॉल्ट जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल है, ये पानी के अंदर आपने डिसॉल्व करना है। वाटर सॉल्वेंट है, वाटर के अंदर ये टूट जाएगा आयंस में A पॉजिटिव और B नेगेटिव, और ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका बन जाएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आयंस में आपके कन्वर्ट हो गए हैं। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स आयंस में यहाँ पे कन्वर्ट हो गए हैं, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है। बट यहाँ पे जितने भी आयंस बन गए हैं वो बैकवर्ड रेट से मॉलिक्यूल्स भी बना रहे हैं, तो फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट बराबर है। जितना डिसोसिएशन हो रहा है उतना ही यहाँ पे फॉर्मेशन भी हो रही है। अगर 20 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं आयंस में, तो 20 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन भी यहाँ पे हो रही है। डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर यहाँ पे इसका निकाला जाए तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आप बोल सकते हैं। ये डिसोसिएट हो रहा है इसे नाम दे दिया डिसोसिएशन कांस्टेंट। प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में आयंस की A पॉजिटिव B नेगेटिव डिवाइड बाय AB, ये करेंगे तो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट आ जाएगा। बट अगर इसकी कंसंट्रेशन जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम के दौरान कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और कुछ नहीं है बल्कि आयनिक प्रोडक्ट ही है, आयंस का ही प्रोडक्ट है। अगर यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कब बोलते हैं इसको? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तब बोलते हैं जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या बताता है? मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। तब इस आयनिक प्रोडक्ट का नाम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है। अदरवाइज अगर ये मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी नहीं है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं है, तो आप इसे आयनिक प्रोडक्ट ही बोलेंगे, क्योंकि आयंस का प्रोडक्ट है, आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है। इसके बाद आता है, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए हमने तो AB सॉल्ट लिया है, अगर यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री हो AX/BY कुछ फॉर्मूले में दिया हो, तो X टाइम्स A आप लोगे और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? Y पॉजिटिव। क्रिस क्रॉस करते हैं ना, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगी? Y पॉजिटिव। और B यहाँ पे X नेगेटिव होगा और ये Y टाइम्स आपका बनेगा। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप आयंस की कंसंट्रेशन लोगे तो पावर ये X और Y पावर में आपके चले जाएंगे। इसे कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या ये क्लियर है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को अब अगर डिफाइन करना है तो मैं इसी इक्वेशन को डिफाइन करूंगा। कैसे? इट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस each raised to the power equal to its number of ions। तो solubility product ये किसका है? It is product of concentration of ions each raised to the power number of ions present in equation। तो कितने ions हैं यहाँ पे? X, तो power X हो गया, या Y ions हैं तो power Y हो गया। रिप्रेजेंटिंग द डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट। एक मॉलिक्यूल सॉल्ट का डिसोसिएशन आपको करना है, 2 या 3 का नहीं। तो ये इसी डेफिनेशन को यहाँ पे इस इक्वेशन को डिफाइन कर दिया गया है और इसी को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन मान लिया। अब कंडीशंस क्या है यहाँ पे ये समझिए। जब आपको आगे सॉल्ट एनालिसिस समझना है तो ये पोर्शन समझ में आना चाहिए। देखिए, अगर कंडीशन ये दे रखी है कि आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बराबर है, तो कैसे चेक करेंगे आयनिक प्रोडक्ट? देखिए, आयंस का प्रोडक्ट तो यहाँ हो ही रहा है, तो आयनिक प्रोडक्ट तो है ही। हम इस आयनिक प्रोडक्ट को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तब कहते हैं जब मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी और सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो। तो अगर आयंस का प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपके बराबर हैं, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन। तो आयनिक प्रोडक्ट का नाम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है। अगर मान लीजिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड मींस यहाँ पे ये पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ। ये जो रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं, ये AB जो है अभी ये और फर्दर ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो वहां पे क्या होगा? आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाएगी। किससे? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। आयंस का प्रोडक्ट कम होगा, आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी, जो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी पे होनी चाहिए वो नहीं है। तो अगर आयनिक प्रोडक्ट लेस देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, तब आप इसे क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ तेज होगा, बैकवर्ड थोड़ा धीमे होगा, और जब ये ग्रेजुअली बराबर हो जाएगा तो ये सैचुरेटेड हो जाने वाला है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन हम क्रिएट करते हैं एक्सटर्नली, यानी कि हम क्या करते हैं? आयनिक प्रोडक्ट को एक्सीड करा देते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। आप ये कैसे करा सकते हो? इसके दो तरीके हैं कि आप या तो स्टीयरिंग करो,
यानी कि चम्मच या कोई भी स्टेपलर कुछ भी लेके उसे हिलाइए और रॉड ग्लास रॉड लेके, जिससे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, इक्विलिब्रियम थोड़ा सा इस तरफ आपका शिफ्ट हो जाएगा। और या फिर हीटिंग कर दीजिए, हीटिंग आप करोगे तो भी ये मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आयंस में, अल्टीमेटली आयनिक प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट से भी आगे चला जाएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मैंने कहा इक्विलिब्रियम को मुझे इस तरफ शिफ्ट करना है, तो मैं कैसे करूं, मैं या तो स्टीयरिंग करूंगा या हीटिंग करूंगा, इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी जो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट है उससे भी ज्यादा हो जाएगी। तो एक कंडीशन जब यहाँ पे आ गई कि आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, तब हम इसे क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अब इस केस में जब हम आयनिक प्रोडक्ट यहाँ पे बढ़ा देंगे, इसकी कंसंट्रेशन हम बढ़ा देंगे, लेकिन हमने एक्सटर्नल फैक्टर लगा के बढ़ाई है, तो क्या होगा, जब वो फैक्टर आप हटा लेंगे, स्टीयरिंग रोक दीजिए, हीटिंग खत्म कर दीजिए, तो क्या होगा, बैकवर्ड रेट तेज हो जाएगा, और बैकवर्ड रेट में ये इनसॉल्युबल जो सॉल्ट है ये आपका बनना शुरू हो जाएगा। तो कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है, सिर्फ एक, और वो एक कंडीशन है आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन सॉल्बिलिटी। फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, कोई भी आयनिक कंपाउंड प्रेसिपिटेट तब होगा जब उसका आयनिक प्रोडक्ट सॉल्ट का उसी सॉल्ट के सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट से बड़ा हो जाएगा। आपको आयनिक प्रोडक्ट किसी और सॉल्ट का नहीं चाहिए, एक ही सॉल्ट है, जैसे बेरियम सल्फेट पानी में इनसॉल्युबल है, क्यों, क्योंकि उसका आयनिक प्रोडक्ट उसके सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट से बड़ा है। तो अगर आयनिक प्रोडक्ट आपका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट से बड़ा होता है तो ये कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन है, और कोई चीज पानी में सॉल्युबल है तो वो आप कहेंगे आयनिक प्रोडक्ट कम है किसके, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट के। तो आयनिक प्रोडक्ट जब बड़ा होगा तो प्रेसिपिटेशन है, जब ये कम होगा तो डिसोल्यूशन है, और बराबर होगा तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। अगर आपको सॉल्युबिलिटी कम करनी है तो दूसरा तरीका, एक तो तरीका ये है, आप जब प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं तो कम क्या कर रहे हैं, सॉल्युबल पार्ट को कम कर रहे हैं और इनसॉल्युबल पार्ट को बढ़ा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल चीज को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो इनसॉल्युबिलिटी अगर हमें क्रिएट करनी है तो एक और तरीका हमने पीछे पढ़ा था, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम को पीछे शिफ्ट करें, हम एक कॉमन आयन इंट्रोड्यूस कर दें, ए पॉजिटिव या बी नेगेटिव, रिएक्शन ऑटोमेटिकली पीछे भागना शुरू हो जाएगा। ये पीछे हमने सीखा था बफर सॉल्यूशन में। तो दो तरीके हैं सॉल्युबिलिटी को कम करने के आपके, पहला तो इसको आपने अंडर इन्फ्लुएंस आपने बढ़ाया, और फिर जब वो फैक्टर हटा दिया हीटिंग या स्टीयरिंग, तो ये पीछे की तरफ चलेगा। तो ये 3 पॉइंट्स, ये 3 कंडीशंस यहाँ पे याद रखिएगा। इसके बाद कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो सॉल्बिलिटी और सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो समझिए। जैसे एक बाइनरी सॉल्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी सॉल्ट, जिसमें दो आयंस मिलते हैं। एक एग्जांपल AgCl का बहुत चलता है, लेकिन और भी एग्जांपल क्रिएट हो सकते हैं। तो AgCl एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है जो Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में यहाँ पे टूटा, आपने एक मोल लिया, एक मोल यहाँ पे सिल्वर आयन मिला और एक मोल यहाँ पे क्लोराइड आयन मिला। जब आप इसके S मोल्स लेंगे, आपने S मोल्स यहाँ पे अगर आपने लिए, तो S मोल्स में ये अगर डिसोसिएट हो रहे हैं S मोल्स यहाँ पे, तो S मोल सिल्वर आयन और S मोल आपके क्लोराइड आयन मिलेंगे। तो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ा, तो KSP का आपने जो फॉर्मूला पढ़ा वो ये था, A पॉजिटिव इंटू B नेगेटिव। अब A पॉजिटिव यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिल्वर है इंटू क्लोराइड, इसकी सॉल्बिलिटी कितनी है, S मोल्स पर लीटर, इसकी कितनी है, S मोल्स पर लीटर, कितना आ गया, S स्क्वायर। तो सॉल्बिलिटी और सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट में ये रिलेशनशिप होता है, या तो KSP बराबर S स्क्वायर या S इज इक्वल टू अंडर रूट KSP। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ सॉल्बिलिटी मोल्स पर लीटर में, ग्राम्स पर लीटर में नहीं। अगर आपको कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी सॉल्बिलिटी जो भी S मोल्स पर लीटर आई है, तो आप ग्राम पर लीटर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मोल्स पर लीटर में है, ये ध्यान रखिएगा सॉल्बिलिटी। अगर टर्नरी सॉल्ट आती है तो टर्नरी सॉल्ट में Ag2CrO4 तीन आयंस हैं, यहाँ पे भी तीन आयंस हैं, मैंने ये ले लिया Ag2CrO4, इसको तोड़ा 2Ag पॉजिटिव और CrO4 2 नेगेटिव में, एक मोल लिया तो दो मोल इसके मिलेंगे, एक मोल इसका। अगर S मोल डिसॉल्व हो रहे हैं तो 2S इसके मिलेंगे, S इसके। मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मूला स्टोइचियोमेट्री जो थी उसको पावर में लगा दिया और यहाँ पे CrO4। तो सिंपली ये आयंस का ही प्रोडक्ट है, आयनिक प्रोडक्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो Ag पॉजिटिव का स्क्वायर तो 2S का स्क्वायर हो गया, क्योंकि इसकी सॉल्बिलिटी इतनी है और CrO4 की S है। अल्टीमेटली इसको सॉल्व करोगे 4S क्यूब आ जाएगा। और अगर आप S को सब्जेक्ट सॉल्बिलिटी निकालना चाहते हो, KSP निकालना चाहते हो, सॉल्बिलिटी को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्बिलिटी निकालना चाहते हैं तो ऐसे आप सकते हैं। अगेन आंसर मोल्स पर लीटर में आएगा, आपको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है, जो भी सॉल्ट है उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई।
क्वाटरनरी सॉल्ट AlCl3 AlOH होल थ्राइस। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया, एल्यूमिनियम और 3 हाइड्रोक्साइड आयन में टूटा, 1 मोल 3 मोल, S मोल्स लिया, S और 3S। तो ये इक्वेशन आपकी आएगी OH की पावर 3 हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी सॉल्बिलिटी कितनी है S, इसकी 3S का क्यूब, आंसर आएगा 27S4। अगेन आपको अगर सॉल्बिलिटी चाहिए तो इस रिलेशनशिप से आप यहाँ पे मोल्स पर लीटर में निकाल सकते हैं। और लास्ट है पेंटेनरी सॉल्ट। पेंटेनरी सॉल्ट के अंदर 5 आयंस होते हैं, ये 2 एग्जांपल्स हैं। एक का आप यहाँ पे देख लीजिए, कैल्शियम फॉस्फेट टूटा, 3 कैल्शियम और 2 फॉस्फेट। 1 मोल आपका 3 मोल यहाँ पे कैल्शियम और 2 मोल क्या बनाएगा, फॉस्फेट। S मोल्स अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो 3S ये मिलेगा, 2S आपके ये मिलेंगे। ये सॉल्युबल पोर्शन की बात हो रही है, ध्यान रखिए। KSB यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ca2 पॉजिटिव की पावर क्यूब और ये 3 और फॉस्फेट की पावर यहाँ पे 2। इनकी इंडिविजुअल कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा 108 SI। तो S इज इक्वल टू फिफ्थ रूट आप लेंगे KSB डिवाइड बाय 108, सॉल्युबिलिटी मोल्स पर लीटर में आ जाएगी। तो ये तो रहा सिंपल KSP और सॉल्युबिलिटी का रिलेशनशिप, बट डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस कितने हैं। तो सॉल्ट्स को डिवाइड कर दिया, पेंटेनरी, क्वाटरनरी, टर्नरी एंड बाइनरी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सॉल्बिलिटी डिक्रीज होती है, ऐसा हमने यहाँ पे पढ़ा। सॉल्बिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्ट डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। आखिर कैसे, इस पे अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है, उसके लिए एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। कैलकुलेट द सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl। तो मैंने AgCl तो लिया, लेकिन साथ में NaCl भी लिया। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट हुआ, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर गया Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में। और NaCl मैंने यहाँ पे लिया और ये कंप्लीट डिसोसिएट हो गया Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो अगर सॉल्बिलिटी मोल्स पर लीटर में है और इसकी सॉल्बिलिटी अगर S में मान के चल रहा हूँ, 1 तो आपने पढ़ लिया, तो KSP बराबर किसके आया, S² के। बट यहाँ पे क्लोराइड आयन जो है ये कॉमन आयन है, इसको मैंने 0.2 m लिया मान लेते हैं। तो ये 0.2 m सोडियम आयन और 0.2 m क्लोराइड आयन होंगे। अब इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl, अगर ये फॉर्मूला मैं प्योर लगाऊंगा तो किसके लिए होगा, सिर्फ AgCl के लिए, NaCl को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा। लेकिन मेरे पास टोटल क्लोराइड है, अब इसको KSP का फॉर्मूला तो यही रहेगा, बट क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, Ag पॉजिटिव यहाँ पे आपने क्या लिया S, और क्लोराइड आयन आपने क्या ले लिया S प्लस 0.2। तो अल्टीमेटली आपके पास ये आ जाएगा। S² को छोड़ दीजिएगा, बहुत छोटी कंसेंट्रेशन है तो हम इसे ओमिट कर देते हैं, अदरवाइज आपको ट्राइनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। आप 0.2S बराबर KSP रखिए और S सॉल्बिलिटी यहाँ पे निकाल लीजिए। आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा, लेकिन इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है बोर्ड में, ठीक है। तो ये तरीका है यहाँ पे, इसको कॉमन आयन इफेक्ट की प्रेजेंस में आप कैसे सॉल्बिलिटी निकालेंगे, इस पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे कंसंट्रेशन जो भी कॉमन आयन है उसकी कंबाइन करके यहाँ पे लिखनी है। अगर सिल्वर होता तो मैं सिल्वर को कंबाइन करके लिखता, इसको एज इट इज लिख देता। कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉल्बिलिटी जो है वो आपकी कम निकल के आएगी। क्लियर है?